आते हो तो आप एक मोटिव के लिए आते हो, एक रीजन के लिए आते हो, और अगर वो रीजन आपका फुलफिल होता है तो ही उसके साथ एक एक्सपीरियंस एड ऑन होता है। तो मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, रहा है जो अभी तक, वो मैं ये बोलूंगी कि काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। मैं जिन रीजंस के लिए आई थी, काफी क्वेश्चंस जो मेरे मन में थे, जो पूछने में मुझे मिले और कुछ बिना पूछे भी मिल गए। और मेरा मेन जो पर्पस था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, मेरा कोई ये पर्पस नहीं था कि हाउ टू वेल ड्रेस और हाउ टू स्टैंड प्रॉपरली, हाउ टू स्पीक प्रॉपरली, बट हाँ, आपकी इनर पर्सनैलिटी को आप कैसे इनहेंस करोगे, मेरा ये पर्पस था, जो कि बहुत 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 हद तक सॉल्व हुआ है। मेरा कुछ सपना ये था कि मुझे अपने आप में कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ आगे बढ़ना है, स्किल लेनी है, नया सीखते रहना है। लोग सोचते हैं कि उम्र ज्यादा हो जाती है तो आपकी एक लर्निंग स्किल है वो आपको छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मेरा ये था कि मुझे कुछ अच्छा करना है अपने साथ में और अपने आप को और इम्प्रूव करना है। और उसी के लिए मैं जयपुर आई। जयपुर आने से पहले मैंने ये सर्च किया कि मुझे अपनी पर्सनालिटी को और इनहेंस करना और अच्छे से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखे, मैं ऑब्वियसली इतना बड़ा जयपुर है, बहुत अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो सबसे अलग मुझे सबसे हटके लगा वो था प्रज्ञा इंस्टीट्यूट। इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे व्यूज थे, बहुत सारी रेटिंग्स थी और कुछ अलग तरीके का एक कल्चर वहां पे दिखाया गया था। मैंने सोचा कि ये इतनी यूनिक चीज है या इतनी मतलब क्या है, ये एक ऑफिस है या एक इंस्टीट्यूट है, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह हमें तैयार करते हैं या एक जेन्युइन एक इंसान बना करके इसमें से निकलना होगा, क्या चीज है, वो चीजें हमें देखनी चाहिए। फर्स्ट विजिट प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ही था। उसके बाद में मैंने ये सोचा कि चलो और भी इंस्टीट्यूट देखते हैं, और मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गई हूँ वहाँ पे और मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे जयपुर में, लेकिन दिमाग में एक ही चीज क्लिक हो रही थी, जाना तो प्रज्ञा में ही है, क्योंकि एक प्रज्ञा का मीनिंग भी यही होता है, नॉलेज का भंडार जो है, ज्ञान का सागर होता है प्रज्ञा। और दूसरा सौरभ सब का जब वहाँ पे नाम जुड़ा था तो दोनों भी चीज जो मेरे दिमाग में क्लिक कर रही थी कि दोनों का मीनिंग एक ही है कि यहाँ पे आपको जो ज्ञान यहाँ पे मिल सकता है ना, वो शायद कहीं और मिल ही नहीं सकता है। साथ में जब फर्स्ट डे मेरा यहाँ पे था, मुझे थोड़ी अजीब सी चीजें लगी कि क्या है, यहाँ तो पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई हो ही नहीं रही है। आप आ रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कहीं पे डांस हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो वो सब चीजें थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे सिखाया क्या जा रहा है। मुझे वो किताबी ज्ञान जो मुझे और इंस्टीट्यूट में मिलने वाला था वो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो जेन्युइनली मुझे जो ज्ञान चाहिए था, मुझे जो सीखना है, या आप सब लोग यहाँ पे आए हो, आप सब लोगों को सीखना है, तो वो ज्ञान यहाँ के अलावा और कहीं पे मिल ही नहीं सकता। I'm preparing for experience interview and I didn't had much time left. But on my friend's recommendation, I joined Pragya Institute and I'm treated as a family here. And Saurabh Jain sir has helped me improve my content a lot by giving me such meaningful insights. And the one-to-one sessions has improved my content the most. It's almost 1.5 months that I am here in this amazing institute, and I have joined the institute for the spoken classes. And in just few days, I was able to see the improvement in my communication skills and the way Saurabh sir teaches. I got interested in learning from him for my IIM interview, and I have joined the interview class as well. At first, my confidence level was really very low, but see now I am very confident and I am very sure that I will crack the interview with flying colors. Also, I would like to mention that I have also taken 2-3 PT classes, but I see them very informative and very helpful. So I think this institute is best for personality development, soft skills, soft communication skills, and as well as for interview. जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, ऐसा लगता है कि I was bad in public speaking और I am lacking much of the stuff. But during the time जो मैंने यहाँ पे सर की अटेंड करी क्लासेस फ्रीक्वेंटली, आई वॉज वेरी डेडिकेटेड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जो सर के पास नॉलेज है ना, दैट इज सो मच इमेंस कि ये आपकी उन चीज़ों पर भी फोकस करेगा तो जिनके बारे में आपको भी सोच भी नहीं सकते। जैसे आई एम थोड़ा कहना चाहूँगा कि मेरा जल्दी की मन लगता नहीं है, थोड़ा टाइप ऑफ कोल्ड हार्टेड पर्सन यू कैन से टू मी।
तो आई वॉज इनिशियली वेरी नॉन कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि मेरा यहाँ मन लगेगा. स्पेशली सर बिकॉज सर के सेशन देर आर क्वाइट वेरी मच लॉन्ग, बिकॉज सर कैन स्पीक फॉर सो मच टाइम. तो आपको आपका इन्वॉल्वमेंट के लिए टाइम मिलता नहीं है. तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम मेरे को शुरू में मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग खास ऐसे मजा नहीं आया था. मतलब आई वाज जस्ट गोइंग ऑन विद द फ्लो कि सब पैसे दे दिए जाना पड़ेगा. बट विद द कोर्स ऑफ टाइम सर ने जब हमको इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट किया एंड सर ने ड्यूरिंग द टाइम जो अपनी नॉलेज शेयर करी, सब कुछ अपना बताया, एंड देन इट बिकम्स रियलाइजिंग टू मी द फैक्ट दैट कि सर की बताई हुई हर एक चीज इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. बिकॉज ये सर की जो खुद के एक्सपीरियंस भी है एंड दे आर सो वास्ट कि दैट आर वेरी मच हेल्पफुल इन आवर लाइफ. एंड सेकेंडली आई वुड से कि मेरे को टाइम पता ही नहीं चला कि राइटली जो गेट पे लिखा हुआ है कि व्हेन यू एंटर यू आर अ फ्रेंड एंड देन यू लीव एज अ फैमिली, एंड दैट इज वेरी मच happening to me also, and that is only because of sir. My name is Ravindra, working for Samsung as Chief Manager. I proudly say that I am part of Pragya family. अब proudly कहना ही नहीं है, I feel it. बहुत सारे रीजन है जिसके लिए प्राउड फील करता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा रीजन एक है. सबसे बड़ा रीजन क्या है? आफ्टर 30 years आई एम इन अ क्लास जहाँ डेली नेशनल एंथम होता है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर और इम्प्लीमेंट किया है अपने दोनों लाइफ्स के अंदर. दोनों लाइफ्स, पर्सनल अपनी फैमिली के साथ में और प्रोफेशनल अपने मैनेजमेंट के साथ में. दोनों जगह से मुझे अप्रिशिएशन मिला है. आई विल लाइक थैंक्स सौरभ सर फॉर दिस. क्लासेस की बात करता हूं तो इतना कुछ है सीखने के लिए यहाँ पर. आपका टाइम होना चाहिए, आप बहुत कुछ सीख सकते हो. मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया, हाउ टू सेट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, हाउ टू स्पीक. क्योंकि अब मेजर जो फोकस है वो डिलीवरी पर है. कंटेंट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी कंटेंट हो सकता है. तो फोकस इज मेजरली ऑन डिलीवरी, हाउ टू डिलीवर. बहुत सारे रोल प्लेस होते हैं. एडवर्टीजमेंट्स को लेकर हमने बहुत रोल प्ले किए. रोल प्ले करने के साथ साथ हमने यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट दिए. ठीक है, साथ साथ हमने क्रिएटिविटी की बहुत बात की. क्रिएटिव कंटेंट, हाउ टू राइट अ क्रिएटिव कंटेंट. मुझे याद है कि मैंने पटना के अंदर मर्सिडीज बेंज का शोरूम लॉन्च करने को क्रिएटिव कंटेंट किया. क्रिएटिविटी की बात करता हूं तो हमने पूरी क्लास में बैठ करके 100 यूजर ऑफ ब्रिक कर दिए, जो कि बहुत बड़ी बात थी. हम कभी सोच भी नहीं सकते. तो इस टाइप क्रिएटिव कंटेंट होते हैं यहाँ पर. और बात करता हूं तो लीडरशिप स्किल्स को लेकर के थोरोली स्टडी है. इतना कुछ है लीडरशिप स्किल्स को लेकर के जो कि हम एक क्लास में तो मतलब मैं अब बता भी नहीं पाऊंगा. इतनी सारी लीडरशिप स्किल्स को लेकर बात होती है. हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, उसको लेकर के बात होती है. और आपको पता है मेरा सबसे फेवरेट डे कौन सा है? फ्राइडे. किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मेरे पास में, सर के पास हर तरह का सॉल्यूशन है. आइदर इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल और इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा चैप्टर है यहाँ पर, और मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी स्किल भी है. क्यों? जब आप स्टोरी के थ्रू अपनी स्किल्स बताते हैं, अपनी कहानियां बताते हैं, तो इजी होती है. और मैनेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट है. तो आई वुड लाइक टू थैंक सौरभ सर फॉर दिस, जिन्होंने मुझे गाइड किया है यहाँ पर. और मेरी जो लाइफ चेंज हुई है पिछले 3 महीने की, वो मुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दिखाई दे रही है. थैंक यू सौरभ सर वंस अगेन. ठीक है, इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे. एंड लाइक इट वॉज लिटरली कि नोइंग कि हाँ ठीक है, देर इज समथिंग कि आप सीख सकते हो. पहले बिफोर कमिंग हियर माई एटीट्यूड वॉज लिटल कि हाँ ठीक है मेरे को सब कुछ आता है. एंड इट वॉज थोड़ा सा बायस्ड कि हाँ ठीक है इन अ नेगेटिव सेंटेंस कि, बट यहाँ पे आने के बाद जितना मैंने आपसे सीखा कि इस एज में भी आके आप अभी भी इतनी सब चीजें सीख रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन लर्न टिल योर लाइफ, टिल एंड. आप जब तक जीते तब तक सीखते रहते हो. एंड ये चीज मैंने सीखी, यू शुड स्टे इन द लर्निंग स्टेज ऑलवेज. एंड दैट इज वन थिंग जो कि मैं डेफिनेटली प्रज्ञा से लेके जाऊंगा कि आई विल ऑलवेज स्टे इन लर्निंग स्टेज. एंड आई गेस इट विल इवेंचुअली बूस्ट मी एज अ
होल एंड ऑफ कोर्स आपका हाथ रहेगा तो मैं ग्रो करता ही रहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम मानसी है और मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ। मैंने प्रज्ञा में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करा था, मेनली अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे मैंने पहली बार न्यू ईयर का इवेंट होस्ट करा। मैंने लाइफ में कभी कोई इवेंट होस्ट नहीं करा था, तो मेरे को एज अ होस्ट नई अपॉर्चुनिटी मिली। और यहाँ पे और भी अलग अलग जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं या फिर हमारे जो डेली के असाइनमेंट्स होते हैं, जो टीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं हम, उससे मेरे को एक एज अ टीम मेंबर में कैसे अच्छा कर सकती हूँ वो भी सीखने को मिला। और कई बारी लीड करने का भी मौका मिला, कोऑर्डिनेटर बनने का भी, तो उससे मैं कैसे लोगों को लीड कर सकती हूँ और साथ में कैसे काम कर सकते हैं वो भी सीखने को मिला। और ये सब करते करते साथ में मैंने देखा कि मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा थोड़ा बिल्ड हो रहा है। तो इसीलिए मैं अब 3 महीने बाद यहाँ से खुश होकर वापस जा रही हूँ कि हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है और टीम में काम करने की स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं।